कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव करने जा रही है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बदलाव के अंदर साध्वी निरंजन ज्योति को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और अगर ये फैसला लिया जाता है तो अपने आप में ये एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला होगा, क्योंकि 1980 में बीजेपी की स्थापना से लेकर आज तक किसी भी महिला को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। तो आखिर कौन है साध्वी निरंजन ज्योति, जिनके नाम पर बीजेपी इतना बड़ा दांव खेलने जा रही है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। साध्वी निरंजन ज्योति का जन्म 15 मार्च 1967 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में हुआ। वह निषाद समुदाय से आती हैं, जो यूपी में बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण ओबीसी वोट ब्लॉक माना जाता है। उनकी पढ़ाई इंटरमीडिएट तक हुई है, लेकिन पढ़ाई पूरी होते ही उनका रुझान आध्यात्मिकता की ओर चला गया। केवल 21 साल की उम्र में उन्होंने गुरु दक्षिणा लेकर संन्यास ले लिया और यहीं से उनकी पहचान साध्वी निरंजन ज्योति के रूप में बनी। धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ती उनकी सक्रियता ने जल्द ही उन्हें राम मंदिर आंदोलन, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी जैसे संगठनों से जोड़ दिया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने प्रवचन और जागरण कार्यक्रमों से कई जिलों में हिंदुत्व के मुद्दों पर बड़ी और गहरी पकड़ बना ली, जिसके बाद धीरे धीरे कर उनकी ये पकड़ बीजेपी की स्थानीय इकाइयों में भी दिखने लगी और बीजेपी ने उन्हें औपचारिक तौर पर पार्टी से जुड़ी कई अहम और मजबूत जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया। साध्वी निरंजन ज्योति का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प है। वह वर्षों तक साध्वी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रही, जिसके बाद भाजपा ने उनके जनाधार को देखते हुए उन्हें चुनावी राजनीति में उतारा। 2014 में फतेहपुर से लोकसभा चुनाव जीता। नरेंद्र मोदी लहर में वो फतेहपुर से सांसद चुनी गई। उनकी साफ सुथरी छवि और ओबीसी समुदाय में पकड़ ने उन्हें पार्टी में तेजी से उभरने में मदद की। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रही। 2014 में उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2019 में फिर से वही जिम्मेदारी दी गई, जिससे उनके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। वे अक्सर साध्वी रूप में भगवा वस्त्रों में ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देती हैं। उनकी छवि एक साधारण, सहज और जमीन से जुड़ी नेता के तौर पर देखने को मिलती है। अब सवाल ये है कि बीजेपी साध्वी निरंजन ज्योति पर इतना बड़ा दांव क्यों खेल रही है? निरंजन ज्योति निषाद समुदाय से आती है। यूपी की राजनीति में यह समुदाय करीब 3 से 4% वोट शेयर करता है और मछुआरा समाज बीजेपी का मजबूत समर्थक माना जाता है। उनकी नियुक्ति ओबीसी और गैर यादव पिछड़े वर्गों में बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकती है। 1980 से लेकर अब तक बीजेपी ने यूपी में कभी कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। ऐसे में निरंजन ज्योति को अध्यक्ष बनाना महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की रणनीति भी हो सकता है। वे राम मंदिर आंदोलन से लेकर दुर्गा वाहिनी तक हिंदुत्व की सक्रिय चेहरा रही हैं। उनकी नियुक्ति से पार्टी को हिंदुत्व और महिला शक्ति दोनों का मजबूत संयोजन मिलता है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में संगठन को और मजबूत बनाना चाहती है। निरंजन ज्योति एक संतुलित चेहरा है। आध्यात्मिक, ओबीसी, महिला, जमीनी, कई जिलों में स्वीकार्यता। दिल्ली में साध्वी निरंजन ज्योति की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के कई संकेत हैं। पहला कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कई बड़े बदलाव करने की तैयारी कर ली है। वहीं संगठन में भी कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। वहीं कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि साध्वी निरंजन ज्योति के जरिए बीजेपी महिला, ओबीसी और निषाद समुदाय को एक साथ साधने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले अगर बीजेपी इस तरीके का कोई बड़ा फैसला लेती है तो उसका पूरा असर चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो बीजेपी को मिलेगा पहली बार महिला अध्यक्ष, ओबीसी समाज समीकरण में मजबूत पकड़, निषाद पार्टी में नई ऊर्जा, दक्षिण व मध्य यूपी में बीजेपी की जमीनी पकड़ और मजबूत होगी। वहीं विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनेगा। तो दोस्तों, साध्वी निरंजन ज्योति का नाम उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। वहीं जेपी नड्डा से हुई उनकी इस मुलाकात ने इन अटकलों को और भी तेज कर दिया है। अब बीजेपी इस पर कब फैसला लेती है ये देखने वाला होगा। लेकिन क्या वाकई में बीजेपी इस बार पहली बार अपनी महिला अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश में लाएगी? ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।